हेलो एवरीवन। प्रीवियस कक्षा में हमने लहासा की ओर पाठ का अध्ययन किया था, उस पर चर्चा की थी। पाठ का सार, लेखक परिचय, अभ्यास प्रश्न उत्तर, अतिरिक्त प्रश्न उत्तर, अर्थ ग्रहण संबंधी प्रश्न उत्तर और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, यानी कुल मिलाकर हमने उस पाठ का पूरा चर्चा में ले आए हैं। कोई भी अंश ऐसा नहीं छूटा है। हाँ, समय समय पर अर्थ ग्रहण संबंधी प्रश्न और उत्तर अलग अलग पैराग्राफ पर करवाती रहूंगी। आज एक नया हम काव्यखंड से शुरू कर लेते हैं। नए कवि कबीरदास जी, आपने दोहे पहले पढ़े होंगे ज़रूर। हमारे यहाँ अब कक्षा 9 में कबीर की साखियाँ और सबद दिए गए हैं। कबीरदास जी के विषय में आप भली भांति जानते हैं कि वो निर्गुण भक्ति के उपासक रहे हैं और उन्होंने पूजा पाठ में जिस तरह के जितने भी आडंबर होते हैं उन सब का विरोध किया है। पहले थोड़ा सा परिचय हम कबीरदास जी का जान लेते हैं। कबीरदास जी के जन्म और मृत्यु के विषय में अनेक बातें कही जाती हैं, किंवदंतियां हैं। ऐसा भी कहा जाता है कि सन 1398 में काशी में उनका जन्म हुआ था और सन 1518 में के आसपास मगहर में, एक जगह है मगहर, वहां इनका देहांत हुआ था। सच्चाई क्या है ये कोई नहीं बता सकता, केवल अपने अनुभव के आधार पर ही ये कहा गया। अलग अलग बातें हैं इनके जन्म और मृत्यु के विषय में। कबीरदास जी ने विधिवत शिक्षा कहीं नहीं पाई थी। पढ़ाते हुए अक्सर मैं ये बताती हूँ कि जैसे हम और आप स्कूल में आप पढ़ रहे हैं, कॉलेज में आप पढ़ेंगे, ऐसे नहीं। उन्होंने केवल जितने भी पद और दोहे, साखियाँ, सबद लिखे हैं वो सब अपने अनुभव के आधार पर लिखे। आप सोचिए कितने ज्ञानी रहे होंगे। इसीलिए उनकी भाषा को सदुकड़ी भाषा भी कहा जाता है। ये पॉइंट नोट करने वाले पॉइंट्स हैं जो मैं आपको बता रही हूँ। पंचमेल खिचड़ी भी उनकी भाषा को कहा जाता है। परंतु आप देखिए कि कितने अनुभव पर उन्होंने आधारित अपने दोहे, साखियां और सबद लिखे हैं कि आज हम उन्हें अपने पाठ्यक्रम में पढ़ और पढ़ा रहे हैं। साथ ही बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो इन पर शोध भी करते हैं, रिसर्च भी करते हैं। सोचिए कितने ज्ञानी ये रहे होंगे, कितना अनुभव इन्होंने किया होगा। परंतु सत्संग, पर्यटन और उनके अनुभवों से उन्होंने ज्ञान प्राप्त कर अपनी रचनाएं लिखी। भक्तिकालीन युग में निर्गुण संत परंपरा के ये प्रमुख कवि माने जाते हैं और इनकी रचनाओं में मुख्य रूप से कबीर ग्रंथावली संग्रहित है। परंतु कबीर पंथ में उनकी रचनाओं का संग्रह बीजक ही प्रमाणित रूप से माना जाता है। कुछ रचनाएं गुरु ग्रंथ साहब आदि में भी संकलित की गई हैं। वे बहुत ही उदार, निर्भय और सदगृहस्थ की तरह के संत थे। जैसे कक्षा 10 में एक रेखा चित्र है बाल गोविंद भगत, वो भी इसी तरह के गृहस्थ थे, परंतु साधु थे, साधु का व्यवहार करते थे। प्रस्तुत संकलित साखियों में प्रेम की महत्ता, संत के लक्षण, ज्ञान की महिमा, बाह्य आडंबरों का विरोध आदि इन्हीं विषयों पर यहाँ चर्चा की गई है, उल्लेख किया गया है। पहले सबद में यानी पहले पद में जो हमारे सिलेबस में है, बाह्य आडंबरों का विरोध और अपने भीतर ही ईश्वर की व्याप्ति का संकेत दिया गया है। मंदिर मंदिर जाते हैं, मस्जिद जाते हैं, तीर्थ स्थानों पर जाते हैं। आजकल कुंभ चल रहा है हरिद्वार में, वहां लोग जाते हैं, परंतु वहां से अपने साथ बहुत सारा सामान लेकर आ रहे हैं कोरोना के रूप में। तो सबसे अच्छी पूजा उपासना अपने घर में बैठकर की जा सकती है और इन सब से सर्वोपरि आता है कि माता पिता अपने बुजुर्ग जितने घर में हैं हम उनकी सेवा करें, उनकी बातें सुने, तो शायद सारी पूजाएं यहीं, चारों धाम की यात्रा यहीं बैठे हो सकती है। मेरा ऐसा मत है। चलिए आप विशेष इसमें लिख लीजिए। काव्यांश की भाषा सधुकड़ी भाषा है। मिली जुली भाषा का प्रयोग किया गया है। दृश्य श्रव्य बिंब विद्यमान है।
बाकी जहाँ जहाँ जो इसमें रस छंद अलंकार होगा वो मैं आपसे बताती रहूंगी। पहला दोहा पढ़ती हूँ, पहली साखी पढ़ती हूँ। मान सरोवर सुभर जल हंसा केली कराही, मुक्ता फल मुक्ता चुगए अब उड़ी अनत न जाही। मान सरोवर यानी ज्ञान रूपी सरोवर। मान सरोवर से तो हम कहेंगे हमारा मन रूपी सरोवर, परंतु यहां जो कबीरदास जी ने लिखा है वो लिखा है ज्ञान रूपी सरोवर। प्रेम रूपी जल से परिपूर्ण है, भरा हुआ है। हंसा केली कराही। हंस कौन है इसमें जो हंस तैर रहा है? हम सब हंस हैं। हम इस संसार रूपी सागर में, सरोवर में आकर प्रेम रूपी जल से सराबोर होकर यानी अपने अपने कर्मों को भोगते हैं, पूर्ण करते हैं। हंसा केली कराही, इस संसार में अपने अपने तरीके से अपने अपने कर्मों को खेल रहे हैं, पूर्ण कर रहे हैं। इस पंक्ति में रूपक अलंकार है। मुक्ता फल मुक्ता चुगए। मुक्ता फल यानी मोती रूपी फल मुक्ति के लिए, 2 बार मुक्ता आया है, यमक अलंकार है। मुक्ता फल मुक्ता चुगए अब उड़ी अनंत न जाए। यहां से उड़कर कहीं और नहीं जा सकते। ऐसा नहीं है कि यहां से इस संसार को छोड़कर हम अपनी इच्छा से कहीं और जा सकते हैं। मुक्ता फल मुक्ता चुगए अब उड़ी अनंत न जाए। कहीं और अन्यत्र नहीं जाया जा सकता, यहीं अपने कर्म पूरे करने हमें होते हैं। और मनुष्य मोती रूपी फल यानी जो पूजा उपासना जितने तरह के आडंबर और जो भी करते हैं वो केवल मोक्ष की कामना से करते हैं। दूसरा, प्रेमी ढूंढत मैं फिरो पे, प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले सब विष अमृत होई। ये तो एक सीधी सी कहावत है कि जैसे हम हैं वैसा ही मित्र हमें बिना ढूंढे मिल जाता है। दूसरा, बहुत कुछ हमारे नेचर पर, हमारे नेत्रों पर भी निर्भर करता है। जैसा हम देखना चाहते हैं वैसा ही हमें दिखाई देता है, अर्थात हमारे नजरिए पर डिपेंड करता है ये। यदि हम किसी व्यक्ति में कमियां ही कमियां ढूंढेंगे तो हमें अच्छाई नजर आएगी ही नहीं, और यदि हम अच्छाई ही अच्छाई ढूंढेंगे तो हमें कमी नहीं नजर आएगी। तो दोनों तरह की बातें हैं यहां। प्रेमी ढूंढत मैं फिरूं, कबीरदास जी ने कहा मैं सारी दुनिया में घूम लिया, प्रेमी ढूंढता हुआ मुझे कहीं प्रेमी नहीं मिला। प्रेमी को प्रेमी मिले सब विष अमृत होए। और यदि हम सब अपने मन में सभी के लिए सद्भाव रखें तो सारे प्रेमी हो जाएंगे, हमें सब प्रेमी मिलेंगे। और इनकेस किसी में कोई एक छोटी बुराई भी है, विष और अमृत बुराई और अच्छाई के प्रतीक रूप में यहां बताया गया है। यदि किसी में कोई बुराई है और उसे अच्छा व्यक्ति मिल जाता है तो उसकी संगति में जाकर वो विष भी अमृत में परिवर्तित हो जाता है, वो बुराई भी अच्छाई में परिवर्तित हो जाती है। तीसरी साखी में सहज रूप से ज्ञान प्राप्त करने की महत्ता स्पष्ट की गई है। भक्ति रस विद्यमान है और काव्यांश की भाषा सधुकड़ी भाषा है। रूपक अतिशयोक्ति अलंकार है। हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुलीचा डारी। हस्ती हाथी को कहते हैं। हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुलीचा डारी, स्वान रूप संसार है भूखन दे चकमारी। स्वान कहते हैं कुत्ते को। इस संसार की स्थिति ऐसी है कि आप यदि अच्छा कार्य करते हैं तो ये कहेगा बताओ जी अब अच्छे काम करने लगे। कहाँ, ये तो ऐसा है, अच्छे कार्य कहाँ करना जानता था, पर अब तो बनावट आ गई है। और यदि आप बुरे, अरे ये तो पहले से ही ऐसा है ही बुरा। यानी किसी भी परिस्थिति में एक तरफ नहीं हो पाता। एक वो घटना आती है, शिव और पार्वती अपने नादिया बैल से जा रहे थे, बैठे हुए जा रहे थे, यात्रा कर रहे थे। दोनों बैठे थे, एक गांव से गुजरे। गांव वालों ने कहा बताओ कितने बेवकूफ हैं, बेचारे इस निरीह प्राणी पर अत्याचार कर रहे हैं। शिव ने कहा पार्वती से, हाँ बात तो सही है, हम दोनों इस पर लदे बैठे हैं।
शिव जी उतर गए, पार्वती जी भी उतर गई। तब तक दूसरे गांव में पहुंचे। दूसरे गांव वाले ने कहा बताओ कितने बेवकूफ हैं ये, वाहन इनके पास है, अपने आप भी पैदल चल रहे हैं। शिव ने कहा चलो ऐसा करते हैं, तुम बैठ जाओ, मैं पैदल चलता हूं। अगले गांव पहुंचे तो कहते बताओ कितनी बेवकूफ स्वार्थी महिला है, पति पैदल चल रहा है, स्वयं बैठी है। उसके बाद शिव बैठे। फिर लोगों ने कहा बताओ जी कितना स्वार्थी पति है, पत्नी बेचारी पैदल चल रही है, स्वयं वाहन पर चल रहा है, नादिया पर चल रहा है। अर्थात ये छोटी सी कहानी सुनाने से मेरा तात्पर्य है कि ये संसार किसी भी हालत में, आप अच्छा करें, आप बुरा करें, आप ज्ञान प्राप्ति का मार्ग अपनाएं तो भी बातें बनाएगा। स्वान रूप संसार है। इस संसार की स्थिति भौंकने वाले कुत्ते के समान है। वो हर सूरत में कुछ ना कुछ कमी निकाल ही देगा और ज्ञान सहजता से प्राप्त किया जा सकता है। बहुत सारे लोग उसमें हठ योग का साधना अपनाते हैं और घंटों साधना में आसन लगाकर बैठ जाते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि हम 8 घंटे सांस रोक सकते हैं। उसमें अहंकार का भाव आ जाता है, बहुत सारी स्थितियां। परंतु वास्तव में सच्चे ज्ञान को प्राप्त करने के लिए उसे हमें सहजता से ही प्राप्त करना होता है। पखा पखी के कारणे सब जग रहा भुलान, निरपग ओय के हरि भजे सोई संत सुजान। पखा पखी के कारणे, ये यहां पक्ष विपक्ष का अपभ्रंश दिया गया है। यानी हम लोग अपने जाति धर्म में इतना बंट चुके हैं, इतना विभाजित हो चुके हैं कि हम दूसरे के धर्म को महत्ता ना देकर केवल और केवल उस पर उंगलियां उठाते हैं। और इसी पक्ष विपक्ष के कारण हम वास्तव में इस सच्चे परमात्मा को, जो वास्तव में ऐसा लगता है कि कोई ना कोई तो है जो इस संसार को चला रहा है, खेवनहार कोई तो है, पालनहार जो इस सारे संसार का पालन कर रहा है, उसे तो हम भूले बैठे हैं। हम तो यही कहते हैं कि हमारे भगवान जिसको हम मानते हैं, हमारे गुरु सबसे अच्छे, तुम्हारे बेकार। अब इस पक्ष विपक्ष के कारण वास्तव में जो हमें सच में भक्ति करनी चाहिए उससे हम बहुत दूर हैं, उसका हमें पता भी नहीं है, उसके हम करीब भी नहीं जा पाते। और कबीरदास जी के अनुसार जो व्यक्ति इस संसार में पक्ष विपक्ष के चक्कर में नहीं पड़ता, वही वास्तव में संत जन है, सज्जन है। संत जन मैंने बताया है, संधि कीजिए, सज्जन बनेगा। हिंदू मुआ राम कही, मुसलमान खुदाई, कहे कबीर सो जीवता जो दुहु के निकट न जाई। कबीरदास जी ने बताया है कि हिंदू तो राम राम करता मर गया, आजकल देखो कुंभ में जा रहे हैं। मुसलमान खुदाई, वो अपने काबा में जाते रहते हैं। यानी सबको केवल ईश्वर की प्राप्ति एक लाइसेंस मिल जाता है कि हमने तो कुंभ में स्नान किया, हमने तो काबा की यात्रा कर ली, हज कर लिया। ऐसा होता है ना, सभी लोग अपने को सबसे ऊपर दिखाना चाहते हैं। कोई अपने आप को किसी से कमतर नहीं आंकना चाहता, ना जताना चाहता, बड़े से बड़ा, बड़े से बड़ा। बोलने में भी यदि देखा जाए तो बातें बहुत बड़ी बड़ी कर जाते हैं। हिंदू मुआ राम कही, हिंदू तो मर गया, राम राम करता, मुसलमान अपना खुदा खुदा रटता मर गया। कहे कबीर सो जीवतार, कबीरदास जी के अनुसार वास्तव में जीवित, जीवंत प्राणी, सजीव प्राणी और चेतन प्राणी वही है जो इन दोनों के निकट ना जाकर, किसी भी धर्म के चक्कर में, किसी भी उसके चक्कर में ना पड़कर, केवल अपने एक उस सत्ता को जो इस संसार को चलाने वाली है, वहां कोई बंटवारा नहीं किया हुआ है जी, इधर सिंहासन राम जी का लगा हुआ है, इधर खुदा जी का सिंहासन है, उधर दूसरे जो सिख धर्म के गुरु हैं उनका लगा है, वहां ईसा मसीह का, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये इस संसार में आने पर हमने बंटवारा किया है। तो केवल एक है, उस एक की उपासना करनी चाहिए, तो हमारा कल्याण उद्धार संभव है। दोहा छंद विद्यमान है।
काबा फिरी काशी भया राम ही भया रही, मोट चून मैदा भया बैठी कबीरा जी। शांत रस विद्यमान है इस साखी में। काबा फिरी काशी भया, सब अपने अपने धर्म के अनुसार, जैसा मैंने पहले दोहे में भी बताया है, साखी में बताया है कि अपने अपने धर्म के अनुसार अपने अपने हम तीर्थ स्थलों पर जाते हैं केवल और केवल मोक्ष की कामना के लिए। एक लाइसेंस मिल जाता, सारे पाप कर्म करो, वहां जाकर धो आओ उनको। उससे ज्यादा अच्छा है पाप ही ना करें तो ज्यादा अच्छा है, ये सब यात्राएं भी नहीं करनी पड़ेंगी। काबा फिरी काशी भया राम ही भया रहीम, पर इस बात को कोई नहीं पहचान सका कि राम ही रहीम है, रहीम ही राम है, एक ही है। मोट चून मैदा भया, अब देखिए आप, गेहूं को पीसकर हम मोटा चून बनाते हैं और उसी को पीसकर छान कर मैदा बनता, यानी एक ही चीज है ना, अलग अलग चीजें तो नहीं है, इसमें कोई अंतर नहीं होता। मैदा, सूजी, आटा सब गेहूं से निर्मित होता है, अलग अलग तरीके से अलग अलग मशीनों में उसे पीसकर हम बनाते हैं। ठीक वैसे ही उस एक परमात्मा तक पहुंचने के लिए चाहे जिस मार्ग से आप चले जाएं, केवल एक ही जगह आप पहुंचेंगे यदि वास्तव में आप सच्चे भक्त हैं, वास्तव में आप उस एक परम सत्ता को मानने वाले हैं। मैं इसमें ईश्वर, खुदा, ईसा मसीह या किसी को नहीं कहूंगी, केवल एक सत्ता, एकात्म सत्ता है जो इस संसार का निर्वहन करने वाली है। और अंतिम दोहा है, ऊंचे कुल का जन्म या जे करनी ऊंच न होई, सुबरन कलश सुरा भरा साधु निंदा सोई। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो बहुत ऊंचे कुल में जन्म ले लेते हैं, परंतु उनके कार्य बहुत नीच वृत्ति के होते हैं। बहुत सारे, क्योंकि उन्हें पता हम तो ऊंचे कुल में जन्म लिए हैं, तो हमारा तो वो कहते हैं ना, एक कहावत है, मुंह में सोने की चम्मच लेकर पैदा हुए। बहुत सारे लोगों को कुछ करने की जरूरत नहीं होती है, पैतृक संपत्ति और सत्ता मिल जाती है। बहुत सारे लोग इसमें परिश्रम करके पहुंच जाते हैं। आपके सामने पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम हैं, पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री हैं, जो बहुत ही गरीब परिवार के थे, निर्धन परिवार के थे। देखिए आप कहां तक पहुंचे। और वर्तमान में यदि देखें तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, आप देखिए कि एक साधारण से परिवार से हैं, परंतु अपने कार्यों और परिश्रम के द्वारा कहां तक पहुंचे हैं। और आप देखिए आज वो देश के नहीं बल्कि विश्व के नेता बने हैं, आप सब जानते हैं। परंतु साथ ही साथ ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं हमारे सामने कि जो बड़े ऊंचे कुल में जन्मे परंतु उस तरह के कार्य नहीं कर पाए, और आज भी वो अपने उसी स्तर के, नीचे स्तर के कार्य करने के कारण दिन दूनी रात चौगनी निचली तरफ, अवनति की तरफ जा रही हैं। एक तरफ तो दिन दूनी रात चौगनी उन्नति की जाती है, परंतु वो अवनति की तरफ जा रही हैं। और ये केवल और केवल हमारे कार्यों के ऊपर डिपेंड करता है, हम कार्य कैसे कर रहे हैं। यह आवश्यक नहीं है कि हर व्यक्ति बहुत ऊंचे कुल में जन्म ले, और ये ठीक उसी प्रकार है जिस प्रकार सुरा अर्थात मादक द्रव्य को, शराब को यदि सोने के कलश में भर दिया जाए तो वह अच्छी नहीं हो जाती। ठीक वैसे ही होती है जैसे हम किसी संत जन की निंदा कर रहे हो, आलोचना कर रहे हो। इसके बाद आता है शब्द। हमारे सिलेबस में केवल एक ही शब्द है, दूसरा शब्द अब काट दिया गया है। मोको कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में, ना मैं देवल ना मैं मस्जिद ना काबे कैलाश में, ना तो कोने क्रिया कर्म में ना ही योग बैराग में, खोजी होए तो तुरते मिलहो पल भर की तालाश में, कहे कबीर सुनो भाई साधो सब श्वासों की श्वास में। कबीरदास जी इस संसार के जन को, मानव को संबोधित करते हुए कहते कि हे बंदे तू मुझे कहां कहां ढूंढ रहा है, मैं तो तेरे साथ हूं, तेरे मन में विद्यमान हूं। ना मैं किसी मंदिर में हूं,
ना मैं किसी मस्जिद में हूं, ना मैं किसी तरह के क्रियाकर्म में हूं जो हम हवन करते हैं, कथा करते हैं, कीर्तन करते हैं, जगराते करते, न जाने तरह तरह के कितने आडंबर हमने पूजा में बना रखे हैं। ऐसे किसी आडंबर में मैं नहीं मिलता। मैं तो हमेशा तुम्हारे साथ हूं, तुम्हारे मन में वास करता हूं। न किसी यात्रा में हूं, तुम काबा की यात्रा पे चले जाओ, तुम पैदल यात्रा कैलाश की कर लो, तुम पैदल यात्रा हरिद्वार की कर लो, काशी की मैं कहीं नहीं हूं। मैं तो तुम्हारे साथ हूं, हमेशा तुम्हारे मन में विद्यमान हूं। ना तो कोने क्रियाकर्म में, नहीं योग वैराग में। किसी तरह के योग, कोई वैरागी बन जाते हैं भगवान को प्राप्त करने के लिए, जी मैंने तो संन्यास ले लिया, भगवान की शरण में जाना है। नहीं नहीं, उन सब से कुछ प्राप्ति नहीं होने वाली है। यदि हम वास्तव में उसे खोजना चाहते हैं, खोजी हो तो तुरते मिले हो। यदि हम खोजना चाहते हैं तो तुरंत ही हमें ईश्वर दिखाई दे सकते हैं, प्राप्त हो सकते हैं। पल भर लगता है, बस केवल अपने आत्मज्ञान को जानने की आवश्यकता है, आत्मा को पहचानने की आवश्यकता है। क्योंकि ईश्वर का वास हर प्राणी मात्र की श्वास में है। ये जो हमारी सांस बाहर जा और आ रही है, यही ईश्वर का रूप है। कहे कबीर सुनो भाई साधो, सब श्वासों की श्वास में। मेरा वास, भगवान का वास हर प्राणी मात्र की श्वास में है। उसे कहीं भी तलाश करने की, खोजने की, किसी तरह का आडंबर करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस अंक में यहीं तक। अगले अंक में इसके प्रश्न और उत्तरों के साथ आपके समक्ष आऊंगी मैं। धन्यवाद।